आप मिस राशिका, कोई बात नहीं, आप अपना परिचय बताइए ज़रा। मेरा नाम राशिका गुप्ता है। ठीक मैं है। BA LLB की 5th ईयर स्टूडेंट हूँ, 7वीं के हिसाब से। और जैसे आज हेल्थ को लेके इश्यूज आ रहे हैं बच्चों में, बड़ों में, जो भी है, तो एक चीज़ मेरे जीवन में मैंने एक्सपीरियंस की, जैसे PG वगैरह में बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको क्या है कि वो रोटी बनाने को लेके मतलब डर जाते हैं वो, मतलब जैसे उनसे बोलो कि भाई ये बाहर का मत खाओ, बोले अरे हमें कुछ खाना है। जैसे मैं दिल्ली की बात बताता हूँ आपको, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 2-2 3-3 रोटियां पैक करा के ले जा रहे हैं बच्चे। तो मैं शॉक्ड इस चीज़ को लेकर होता हूँ, ना तो उनको पता है कि फूड क्या अहमियत रख रहा है, और ना उनके घर वाले उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए। तो मेरा एक क्वेश्चन बना रहता है, आप इंजीनियर बन गए, कुछ बन गए, पर आप बॉडी स्ट्रक्चर से तो किसी लायक नहीं रहे। तो आप जो कह रहे हो कि आप रोटी बनाते हो, तो वो थोड़ा बताइए आप। मैं दरअसल सब्जी बनाने में बहुत माहिर नहीं हूँ, तो जो मेरी मकान मालकिन है वो मुझे सब्जी बना के देती हैं, लेकिन मैं अपने सुबह और रात की रोटी अलग अलग समय पर अपने लिए खुद ही बनाती हूँ। और आप बता रहे थे अभी घर जाते हो आप, तो आपकी माता जी आपसे घर की रोटी बनवाती हैं? जी, वो मुझे घर का सुबह उठ के सबसे पहला काम यही देती हैं कि मैं पूरे घर की रोटी बना के रखूँ सुबह की, शाम की। और आटा बना के फ्रिज में ना रखते, ये भी बताओ। आटा मार के कभी भी फ्रिज में नहीं रखने को वो बोलती हैं। हाँ। लेकिन हमने तो क्या सुना है ना, कि मैंने सुना है कि अरे नहीं रोटी वोटी मत बना, तू पढ़ पढ़। हमने तो ये नाटक सुना है भैया। हाँ, आज की पेरेंटल सोसाइटी इस तरह की है कि वो बहुत कंसंट्रेटेड हो गए हैं इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम को लेके कि तुम पहले अपना करियर बना लो, पढ़ लो, फिर ये सब चीज़ें तो आती रहेंगी। हम बहुत अंडरस्टिमेट कर चुके हैं सारी चीज़ों को, खाना बनाना, घर के काम करना। तो आपके घर में मैनेज कैसे है? मेरे फादर की वजह से। अच्छा, अरे वाह। वाह। मैंने ये भी सुना था, एक एक काउंसलर हैं, मतलब उन्होंने कहा था कि जिसके घर में स्ट्रॉन्ग फादर होता है उसके घर की हालत अच्छी होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, जो माताएं होती हैं वो भी साथ देती हैं, ऐसा नहीं वो अगेंस्ट हो। साथ देती हैं। स्ट्रॉन्ग फादर का यहाँ पे अर्थ था प्रिंसिपल्स। हाँ। लेडीज बहुत सॉफ्ट होती हैं बाय हार्ट, वो मान जाती हैं। अगर बच्चा कोई जिद करता है तो पिता नहीं मानते अक्सर, लेकिन माताएं मान जाती हैं अपने दुलार में, लाड़ में, कि चलो ठीक है जिद कर रहा है तो करवा देते हैं। लेकिन वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फादर की, कि अगर मना कर दिया मतलब कर दिया, कि नहीं तो नहीं। तो उन प्रिंसिपल्स की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें फैमिली में बहुत ऑर्डर में रहती हैं। फीमेल्स उतने ऑर्डर में रखना चाहें तो रख लेती हैं, लेकिन वो लाड़ और ममता और वो जो इनका एक स्ट्रक्चर होता है प्यार करने का, उसकी वजह से नहीं रख पाती हैं जनरली। तो आप जैसे रोटी बना रहे हो, और क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आपका मन करता है कि भाई मैं पुरानी चीज़ें, जैसे रोटी बनाना तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं अभी पुराने ख्याल में जी रहे हो आप लोग, है ना? तो फ्यूचर में क्या, जैसे मैं जो चाहता हूँ कि रसोई सबसे पहले मेंटेन होनी चाहिए घर में। मेरे पिताजी कहते हैं कि जो घर की गृहिणी है खाना उसको ही बनाना चाहिए, क्योंकि खाना जिस उद्देश्य और जिस भावनाओं से बनाया जाता है ना, उन भावनाओं से शरीर में लगता भी है। आप जिस मेस पे खा रहे हो या आप कहीं से रेस्टोरेंट से खा रहे हो, तो वहाँ भावनाएं नहीं है, वहाँ सुविचार नहीं है। जो औरतें बनाती हैं मसाले वही होते हैं, सिमिलर मसाले होते हैं, हर जगह एक से ही मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वांटिटी भी एक सी ही होती है, लेकिन बस भावनाएं बदल जाती हैं, इसलिए वो स्वाद बदलता है। घर का खाना बाहर का खाना इसलिए अलग है। तो कि मतलब ये सब पिताजी स्ट्रांगली लेके चलते हैं इसको, ऐसा? बड़ी बात है। मैंने पहले आपको कहा था ना, मैंने कहा आप किसी बाप की बेटी हो, कहा था ना, तो मैं सही था, है ना?